तो वर्ब हमारा सिलसिला चल रहा था। आज हम इसमें मिसलेनियस ट्रिकी एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। वर्क हार्ड लेस्ट यू डैश। यह हमारे पास लेस्ट जो है ये की एक्सप्रेशन है, इसे माइंड में बिठा लीजिए। जिस सेंटेंस में लेस्ट होगा उस क्लॉज में हमें शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। फिर सुनिए, लेस्ट का मतलब है कहीं ऐसा ना हो, मबादा कहीं ऐसा ना हो। इसके अंदर नोट वाली सेंस पहले से शामिल है, इसलिए दोबारा हम नोट के बगैर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ कहना क्या चाह रहा है स्पीकर या राइटर? वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि नाकाम हो जाए। ही हेल्ड माई हैंड लेस्ट आई शुड फॉल। उसने मेरा हाथ थाम लिया कहीं मैं गिर ना जाऊं। राइट। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। तेज चलिए कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रेन से रह जाएं। हमें यहाँ शुड के साथ फर्स्ट फॉर्म चाहिए। मे नॉट या शुड अकेला, हमें सिर्फ शुड फेल फर्स्ट फॉर्म शुड के साथ चाहिए, मे के साथ नहीं चाहिए। तो ना तो नोट चाहिए, नोट जहां होगा उसे आप फौरी तौर पर एलिमिनेट कर देंगे। मे या मे नोट को भी एलिमिनेट करेंगे, अकेला फेल भी नहीं चलेगा। तो क्या चलाना है हमने? यू शुड फेल। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप नाकाम हो जाएं। इस तरह के एक सेंटेंस गुलिस्तान सादी लेसन 8 माइंड में लाएं। पे फॉर द सॉल्ट, हकायत नंबर 2 है, पैरा नंबर 2, पैराबल 2। पे फॉर द सॉल्ट लेस्ट इट शुड बिकम अ कस्टम एंड द विलेज बी रूइंड। नौशेरवा ने कहा, नमक की कीमत अदा कीजिए कहीं ऐसा ना हो कि ये रस्म बन जाए और गांव तबाह हो जाए। तो लेस्ट याद रखिएगा, माइंड में बैठा लीजिए। इसके बाद हमें शुड और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए होती है। उसके बाद है वुड दैट आई डैश अ ग्रेट स्कॉलर। काश के मैं, प्रेजेंट में एक हसरत है, एक तमन्ना है जो इम्प्रोबेबल है, अनरियल कंडीशन है। तमाम अनरियल कंडीशन में हम एक स्टेप पास्ट में जाते हैं। पास्ट में जाने के साथ साथ हमें आय के साथ आम हालात में तो हम वॉस यूज करते हैं, लेकिन यहाँ हमें वर्क करना है। वर्क क्या शो करेगा? अनरियल कंडीशन, प्रेजेंट या फ्यूचर की अनरियल कंडीशन वर्क के साथ आपने इस्तेमाल करनी है। वुड दैट आई वर अ ग्रेट स्कॉलर, काश कि मैं एक बड़ा आलम फाजल हूँ, लेकिन हूँ नहीं। प्रोबेबिलिटी है, इमेजिनरी कंडीशन है, तो मुझे वर्क के साथ इसे सही करना है। वुड दैट आई वर अ ग्रेट स्कॉलर, तो मैं वॉज एम हैव बीन को एलिमिनेट करते हुए वर्क पे पहुंचूंगा। वुड दैट आई वर अ ग्रेट स्कॉलर, बीटा ऑप्शन। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन डैश पुअर। मेजॉरिटी के बाद नाउन काउंट होगा। अगर वो नाउन सिंगुलर है अनकाउंटेबल तो वर्ब सिंगुलर लगाइए, अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाइए। यहाँ पॉपुलेशन अनकाउंटेबल है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। पीपल होता तो हम आर लगाएं। राइट। मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर पुअर, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर। तो आपने ये याद रखना है कि मेजॉरिटी मिनोरिटी वगैरह के बाद नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगाइए, अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगाइए। यहाँ पॉपुलेशन सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, तो हमें इज चाहिए। राइट। आर वर और हैव बीन नहीं चाहिए। दूसरा ये भी देखा करें कि अगर ज्यादा ऑप्शंस आपको प्लूरल की तरफ ले जा रही हैं तो मोस्ट प्रोबेबली उनमें कोई भी नहीं होती। राइट। मोस्ट प्रोबेबली, हमेशा नहीं। तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज पुअर, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर पुअर। जब इनके साथ कोई नाउन नहीं आ रहा होगा फिर आपने इसे सिंगुलर यूज करना है। मेजॉरिटी ऑफन विंस, मेजॉरिटी डोमिनेट्स। राइट। मिनोरिटी लूजेस, उनके बाद कुछ आ ही नहीं रहा। तो मेजॉरिटी मिनोरिटी पता लगाना कैसे है? आगे वाला नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। पॉपुलेशन अनकाउंटेबल है, तमाम अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। Majority of information is authentic, majority of words are authentic. Right. Majority of students are present, majority of student force is present.
majority of workers are present, majority of work body या वर्क फोर्स is present। तो ठीक है जी, रूल ये हमारे माइंड में बैठ जाना चाहिए। as if she dash met, as if as to, गोया के, ये भी अनरियल कंडीशन शो करेंगे प्रेजेंट या फ्यूचर की, स्पेशली प्रेजेंट में। वो ऐसे बात करती है जैसे पागल हो, तो हमें एज इफ या एज दो के बाद अगेन वर यूज करना है। शी स्पीक्स एज इफ शी वर मैड, ये करेक्ट यूज ऑफ वर्ब में जब एग्जामिनर देगा तो आपने इसे वर के साथ ही दुरुस्त करना है। वर ना हो फिर हैड बीन के साथ, हैड हैज नहीं, हैड बीन के साथ। वो भी नॉर्मली शी स्पोक एज इफ शी हैड बीन मैड ऐसे होता है। तो यहाँ स्पीक्स दिया हुआ है तो आगे सीधा सीधा हमें वर यूज करना है। अच्छा जी, मदर एज वेल एज द डॉटर्स डैश प्रेजेंट इन द पार्टी, यह हमारा की एक्सप्रेशन है एज वेल एज। इसके बारे में याद रखिएगा कि एज वेल एज अगर आएगा तो इससे पहले वाला सब्जेक्ट काउंट होगा, इससे पहले जो जो आ रहा है उसके मुताबिक आगे वाला वर्ब लगाएंगे। एज वेल एज के बाद जो भी नाउन आ रहा हो, सब्जेक्ट आ रहा हो, उसे इग्नोर कर दीजिए। द डॉटर्स को इग्नोर करें, एज वेल एज से पहले मदर है तो मदर चूंकि सिंगुलर है तो यहाँ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए, राइट। एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, बिसाइड्स, अकम्पनीड बाय, इन सब में आपने पहले वाला नाउन काउंट करना है। एज वेल एज, राइट, बिसाइड्स, अकम्पनीड बाय, together with, along with, अकेला with, mother with the daughters, mother accompanied by the daughters, mother together with the daughters, mother along with the daughters, mother besides the daughters। mother के बाद अब हम सारा कुछ आगे इग्नोर किया और वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। वॉज, आर, वर और हैव बीन। अगेन हमने कहा था ना कि अगर ज्यादा ऑप्शंस प्लूरल की तरफ ले जा रही हूँ तो वो नॉर्मली ठीक नहीं होगा, सिंगुलर की तरफ ले जा रही है तो वो नॉर्मली ठीक नहीं होगा, लेकिन हमेशा नहीं। तो हमने देखा वर्ब भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, हैव बीन भी प्लूरल है, तो हमने सिंपली वॉज यहाँ चूज कर लिया। और ऊपर देखिए कोई टाइम मार्कर भी नहीं था, टाइम मार्कर भी नहीं है ना, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ गिवन ऑप्शन में जाके हमें चूज करना था। एज वेल एज को देखते हुए इससे पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो एक ही सिंगुलर ऑप्शन नीचे वॉज की, उसको चूज किया। ब्रेव डैश रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, दी से, दी के बाद एडजेक्टिव, दी प्लस एडजेक्टिव, ब्रेव बहादुर है, द ब्रेव से मुराद होगा बहादुर लोग, द पुअर से मुराद होगा गरीब अफराद, रिच अमीर है, इसकी प्लूरल नहीं है, एडजेक्टिव्स की प्लूरल नहीं होती, इनसे पहले दी लगाने से इनकी प्लूरल बन जाती है, अफराद की सेंस बन जाती है, नाउन बन जाते हैं। द नीडी, जरूरतमंद लोग, राइट। ही इज नीडी, वो जरूरतमंद है, दे आर नीडी, वो जरूरतमंद है। लेकिन जब मैं कहूंगा द नीडी, राइट, द ब्रेव, द ब्लाइंड, तो ये लोग की सेंस बन जाएगी। द ब्लाइंड नाबीना अफराद, द ब्रेव बहादुर अफराद, राइट। द नीडी जरूरतमंद अफराद। इनके बाद फिर हमें प्लूरल वर्ब चाहिए। द ब्रेव आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, द ब्रेव डिजर्व आर एडमरेशन। अकेला ब्रेव है बहादुर, लेकिन द ब्रेव से मुराद क्या होगी, बहादुर अफराद, इसलिए पुअर रिच की प्लूरल नहीं है। द पुअर गरीब अफराद, द रिच अमीर अफराद, द कावर्डली बुज़दिल अफराद। तो याद रखिएगा दी प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू अ प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन क्या वर्ब लेगा, प्लूरल, इसलिए हमें यहाँ आर लगाना है। इज, वॉज और हैज बीन तीनों सिंगुलर हैं, हमें प्लूरल चाहिए था, आर को चूज किया। द नीडी आर हेल्प्ड एट ईद, द इंजर्ड वर टेकन टू हॉस्पिटल। इस तरह से आपने याद रखना है। तो इस तरह से हमने आज इसमें मिसलेनियस से किए हैं। जो बात आपको ना समझ आए वो नीचे कमेंट्स में आप पोस्ट करके पूछ सकते हैं। इसको पॉज करके देखें वीडियो को, जहां कुछ ना समझ आ रहा हो। यू आर मोर देन वेलकम। थैंक यू।